हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म एंड नेचुरल नंबर्स इज 1/5 टाइम ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एन। ये आपको बताना है यहाँ पर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। तो यहाँ पर क्या बोला है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि n इंटू एन प्लस वन बाय टू इज 1/5 ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा n प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 एन। इसका सम का फॉर्मूला ये होता है, वी नो दैट। और स्क्वायर का सम यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो होता है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6। राइट, तो यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 1/5 ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर। राइट, इस 2 से ये 3 कट जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। n प्लस वन से n प्लस वन कट जाएगा, n से n कट जाएगा, तो इधर तो आया 1, डिवाइड में आया 15, यहाँ आया 2n प्लस वन। तो यहाँ से आ गया 15 इज इक्वल टू 2n प्लस वन, तो ये आ गया 14 इज इक्वल टू 2n, देन n इज इक्वल टू 7। तो आंसर इसका क्या हो गया? आपका 7 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और तो फिर ये जो रिलेशन दे रखा है आपको, ये यूज करते हुए हमने ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये रिलेशन बनाया, फिर हमने इसको सॉल्व करा तो n की वैल्यू मिल गई हमको 7। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are am and hm, arithmetic mean and harmonic mean between the roots of the equation। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या दे रखा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन whose roots are am and hm between the roots of the quadratic equation। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है, सबसे पहले इसको रख लो। ठीक है, अब इसके रूट अगर a और b है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर a और b है, तो a प्लस बी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 3/2, यानी कि a प्लस बी आपका आ गया 3/2। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स हो गया ये, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका ए बी, वो हो जाएगा 5/2। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला से आपने ये निकाल लिया, क्योंकि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए। ये फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में एक इक्वेशन दे रखी है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। तो माइनस बी बाय ए करेंगे तो माइनस माइनस 3/2 करेंगे, तो इससे हमको मिल जाएगा 3/2 सम ऑफ रूट्स। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए होता है, तो 5/2 करा, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, उसको हमने अल्फा मान लिया। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? a प्लस बी कितना है? 3/2 डिवाइड बाय 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4। सिमिलरली हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। हार्मोनिक मीन a और b का हार्मोनिक मीन हो गया 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू थी आपकी 5/2, और a प्लस बी की वैल्यू थी आपके पास यहाँ पर
3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 10/3 आपका क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। इसको हम बीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर am और hm बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है आपको जिसके रूट्स जो होंगे वो am और hm होंगे। तो एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी आपकी जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एल्फा प्लस बीटा आपके पास आ रहा था, यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा भी आप निकाल लो। तो यहाँ पर एल्फा हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ देख लेते हैं हम। एल्फा हमारे पास आ रहा था 3/4, है ना, और बीटा हमारा यहाँ पर आ रहा है 10/3। तो यहाँ से आप जो है वैल्यू रख दो, यहाँ पर आप 3/4 प्लस 10/3 प्लस 3/4 इंटू 10/3। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन मिल रही है 12x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is equal to the sum of square of their reciprocals, then bc square plus ca square and ab are in। इसकी वैल्यू किस में होगी, AP में होगी, GP में होगी, या फिर जो है HP में होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो आप देख लें यहाँ पर, ये सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो रूट्स हैं उनका सम हम निकाल लेते हैं -b/a, रूट्स का प्रोडक्ट भी आप निकाल लो c/a। अब ये बोल रहा है रूट्स का जो सम है वो इनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यहाँ ये लिखा है ना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इनके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। ये कंडीशन तो क्वेश्चन में आपको दे रखी है। अब यहाँ पर पहले आप ये भी निकाल लो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अगर इसका एलसीएम लूंगा मैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -b/a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा बीटा था हमारा c/a, और यहाँ भी आपके आ जाएगा c/a का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये वैल्यूज रख दी हमने यहाँ पर सारी। तो आपका जो है एलसीएम आ गया यहाँ पर a स्क्वायर, तो यहाँ तो मिलेगा माइनस का b स्क्वायर माइनस 2 AC यहाँ पर आ जाएगा, और c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस 2 AC अपॉन c स्क्वायर, ये मिला आपको। ठीक है साहब, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे, ये और ये बराबर है ना, तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर रखोगा। तो -b/a इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पर ये देखो ये स्क्वायर होगा ना तो ये प्लस का ही मिलेगा आपको, b स्क्वायर तो ये प्लस का ही मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है ना ये,
तो ये प्लस का मिलेगा बच्चों, यहाँ माइनस का नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी वाला माइनस बी सी स्क्वायर प्लस इसको भी इस साइड हम भेजेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2a स्क्वायर सी मिल जाएगा। अब आप देखें, आप माइनस से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपको मिला। तो अब इससे आपको क्या पता लग रहा है कि बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आर इन ए पी में। ठीक है ना, क्योंकि ए पी का रिलेशन बन रहा है, तो ये के तीनों क्या हो गए आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको करके देखते हैं हम। ठीक है, इफ एस एन इज इक्वल टू 1/1³ प्लस 1+2/1³ प्लस 2³ डैश 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 1+2+3 प्लस डैश 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 n/1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस डैश 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 n³ n is equal to 1 2 3, then Sn is not greater than half 1 2 and 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि Tn आपको क्या दे रखा है। nth टर्म आपकी ये है 1+2+3 डैश 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 प्लस n अपॉन 1³ 2³ 3³ प्लस डैश 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 प्लस n³। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, तो nth टर्म आपकी है तो उसको हमने ले लिया। ठीक है, तो समीशन ऑफ टी एन वो किसके इक्वल होता है, एस एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप इसका समीशन कर दोगे फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1 टू एन तक के लिए, राइट। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू एन 1+2+3 प्लस डैश 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 प्लस एन अपॉन 1³ प्लस 2³ प्लस डैश 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 n³, राइट। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू n, ये आपका बनेगा ऊपर समीशन ऑफ 1+2+3 अप टू n, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला याद है हमको। और नेचुरल नंबर के क्यूब का सम का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये पूरी टर्म तो कट गई ऊपर, तो एस एन आपको क्या मिला, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू n 2/n इंटू n+1, ये आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब इसमें से ये दो तो आप समीशन के बाहर कर लो। ठीक है, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो गया 1/n n+1। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ समीशन n इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर आ जाएगा 1/n माइनस 1/1 प्लस n, राइट। अब n की वैल्यू आप रखते चलो 1 2 3 अप टू n तक, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा एस एन ट्वाइस ऑफ 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n माइनस 1/n+1, राइट।
अब इससे ये टर्म कटेगी, इससे ये टर्म कटेगी, इसलिए इस वाली टर्म से इसके आगे वाली टर्म कट जाएगी। तो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म आपकी यहाँ पर बचेगी। तो एस एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/1 माइनस 1/n+1। ओके, तो एस एन इज इक्वल टू ट्वाइस n+1 आपका एलसीएम आ गया, तो n+1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n/n+1 आपको मिलेगा एस एन। ओके, तो if n is a natural number, so n is greater than 0 है, so n+1 is greater than n हो जाएगा। ठीक है, सो n/n+1 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n/n+1 लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन में आपको क्या पूछा है कि एस एन इज नॉट ग्रेटर देन, 2 से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से छोटा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ यही है 3, ऑप्शन नंबर 3, कि एस एन इज नॉट ग्रेटर देन। भाई 2 से छोटा आंसर आ रहा है कि जो भी सम होगा वो 2 से कम होगा, तो दो तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।